हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में एंड में अपन ने ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट किया था और उस ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस सर्किट जैसा था और उसमें अपन ने देखा कि जब अपन करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है और जब अपन करंट पास नहीं करते तो मैग्नेटिक इफेक्ट में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आता। अगर अपन करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो थी उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना। आप अपनी बुक में अगली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और ये हेडिंग के जस्ट नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है और उस एक्टिविटी में अपन को ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन को अपन को मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन से समझाना है। बेसिकली ये समझाना है कि जब अपन ने करंट पास की थी तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया था, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा ये आपको समझाना है। तो देखो, इसको आप इस रूल से पता कर सकते हैं। अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है। रूल है स्नो रूल। एस का मतलब है साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ, ओ का मतलब है ओवर और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। ये अपना सर्किट डायग्राम है, ये अपना कंडक्टर है और इसके नीचे अपने क्या रखी, मैग्नेटिक नीडल। देखो, ये अगर वायर है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई है, इसके नीचे रखी हुई है, ठीक है। वायर जो है मैग्नेटिक नीडल या कंपास के ऊपर है, ओवर है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन देखो, अपन ने बैटरी का टर्मिनल प्लस इधर बनाया, माइनस इधर बनाया, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी। इसका मतलब करंट कहां से कहां की तरफ जा रही है, इस तरफ से इस तरफ। अगर मैं ये डायरेक्शन वाला पैटर्न मानूं, ऊपर की तरफ वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ऐसे मानूं, तो डायरेक्शन कहां जा रही है, ऐसे बोले तो साउथ से नॉर्थ। तो इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर या कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो कि इसमें हो रहा है, एंड वायर इज ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अभी बताया था आपको वायर कहां रखा हुआ है, ऊपर ही रखा हुआ है, ओवर द मैग्नेटिक फील्ड, देन द नॉर्थ पोल, जो नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। वेस्ट कहां था, ऊपर। इसका मतलब अगर इधर से इधर करंट फ्लो करूंगा तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। कोई तकलीफ नहीं। और अगर डायरेक्शन को फ्लिप करेंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी फ्लिप हो जाएगा। मतलब अगर तुम नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन को फ्लो कराओगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन नीचे चला जाएगा। अब इस रूल को स्नो रूल क्यों कहा, आप समझ चुके होंगे। देखो, करंट अपन ने कहां से कहां फ्लो करवाई थी, साउथ टू नॉर्थ। वायर जो था मैग्नेटिक नीडल के ओवर था, ऊपर की तरफ था, और नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ मूव कर रहा था, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। इसी वजह से इसको स्नो रूल कहते हैं, ठीक है। और इससे अपन डिफ्लेक्शन का पता कर सकते हैं। अगर करंट, ये वाला रूल कब लगाना है ध्यान से समझ लो, इस चैप्टर में बहुत सारे रूल आएंगे जब आपको मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन पूछा जाए कि वो किस तरफ जाएगी, ठीक है, और ऐसा सर्किट दे रखा हो तो आपको इससे पता करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कि भाई एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर का तो अलग अलग शेप हो सकता है, वो स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, वो सर्कल में हो सकता है, एक सोलेनॉइड भी दे रखी है आपकी बुक में। तो अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उनमें अपन को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से जब करंट पास करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये तो अपन को पता है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। वो डिपेंड करेंगी कि आपका कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है या कैसा है, और वो ही अपन को क्या करनी है, समझनी है। तो अपनी बुक में इस हेडिंग की 3 सब हेडिंग है और अपन को एक एक करके तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। एक बार स्ट्रेट कंडक्टर का ड्रॉ करना है, एक बार सर्कुलर लूप का, और एक किसका करना है, सोलेनॉइड का। मतलब अपनी बुक में हेडिंग ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। और इन तीनों में अपन को क्या करना है, पहले ये चीजें देखनी है, इनका डायग्राम बनाना है और इसके चारों तरफ
क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है जो ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, और कुछ और की पॉइंट भी अपन को देखने हैं। ठीक है, इन तीनों ही के अंदर जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या है, देखो एक तो क्लियर है कि ये राइट हैंड से डिसाइड होगा, और किससे डिसाइड होगा, थंब से। तो सपोज करो कि ये जो मार्कर है ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट पास करनी है। तो करंट कैसे पास हो सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे, ये दो ही डायरेक्शन हो सकती है। तो ये रूल क्या है, देखना क्या लिखा हुआ है, इफ वी एज्यूम टू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैं इसे एज्यूम करता हूं कि मैंने इसको अपने राइट हैंड में पकड़ा है। एज्यूम ही करेंगे ना, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड तो नहीं कर सकते, तो उसे अपन ने एज्यूम किया है किससे, राइट हैंड से। और राइट हैंड से इस तरीके से उसको पकड़ना है कि अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो अपन को जो अपना मार्कर है वो या करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे पकड़ना। और अगर मान लो कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट नीचे की तरफ जा रही है तो अपन कैसे पकड़ेंगे, थंब को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे। ऊपर जा रही है तो ऐसे, नीचे जा रही है तो ऐसे, कोई तकलीफ नहीं। तो यहां तक देखते हैं क्या लिखा हुआ था कि इफ वी एज्यूम टू होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट द डायरेक्शन इन करंट। थंब किसको पॉइंट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो देखो सपोज करते हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है तो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये हो गया। अब मैं उंगलियों को ऐसे कर्ल करके इसको पकड़ूंगा, ऐसे ही पकड़ूंगा ना, तो जो उंगलियों के कर्लिंग की डायरेक्शन है, देखो उंगलियां कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। और वो डायरेक्शन किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। समझते हैं, देखो जैसे कि ये वायर है और करंट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो ये वायर मान लिया, इसको मैंने माना कि थंब कहां पर शो कर रहा है, थंब कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो उंगलियों के कर्ल होने की, उंगलियां देखो ऐसे आगे से पीछे की तरफ जाके इधर वापस आगे आ रही है। मतलब उंगलियां पहले ऐसे पीछे जा रही है, ये पीछे जा रही है, और फिर ऐसे घूम के आगे आ रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, देखो ये ऐसे होकर फिर ऐसे आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो करंट की डायरेक्शन अपन ने कहा कर दी नीचे, ऑब्वियसली थिंग है, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अगर इसमें ऐसे है तो उसमें दूसरी तरफ होगा, करके भी देखते हैं। देखो अपना ये थंब कहां है, नीचे की तरफ, तो देखो फिंगर देखो कैसे आ रही है, ऐसे होकर आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब पहले पीछे जाएगी फिर आगे की तरफ, मतलब पहले पीछे जाएगी और फिर यहाँ आगे की तरफ आएगी। ठीक है, तो इस रूल से अपन क्या कर सकते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं तो कर्ल फिंगर जो है वो आपको किसकी डायरेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। और ये रूल अप्लाई करते समय आपको अपना राइट हैंड का इस्तेमाल करना, ना कि लेफ्ट। कुछ बच्चे लेफ्ट ही होते हैं तो वो क्या करते हैं, और लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं राइट हैंड का ही करना है। एक और चीज यहां पर देखो, ये करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऐसे या ऐसे, इसके लिए अपन लिखेंगे क्या, तो दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक चलती है, तो अगर मैं यहाँ पर एक क्लॉक बनाता, यहाँ पर बनाता 12 और यहाँ पे बनाता 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो क्लॉक कैसे मूव करती है, ऐसे तो करती है इस तरीके पे। देखो इन दोनों में से क्लॉक के चलने की डायरेक्शन कौन सी है, ये देखो ये ऐसे क्लॉक ऐसे ही चलती है ना। तो इसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसमें कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अपन थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं कि अगर अपन किसी कंडक्टर में ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे की तरफ करंट जा रही है तो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये अपना क्या था, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको लिखने के लिए भी आ सकता है और अभी अपन को इस्तेमाल में तो इसको करना ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, अपनी बुक में जहां पर ये राइट हैंड थंब रूल दे रखा है उसके ऊपर एक ऐसे स्टार लगाया हुआ है और उसी पेज पे सबसे नीचे लिखा हुआ है कि राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं। आपको याद नहीं करना क्योंकि वो रूल भी सेम ऐसा का ऐसा ही है, उसको अप्लाई करने से भी डायरेक्शन यही आएगी, लेकिन वो भी एक रूल है और ये भी एक रूल है और दोनों एक ही तरीके के हैं। मैं आपको समझा देता हूं। देखो स्क्रू रूल क्या कहता है कि देखो आपने एक ऐसे स्क्रू पकड़ा है और उसको अपन कस रहे हैं, तो इसको कसने के लिए अपन को उसको रोटेट करवाना पड़ेगा और वो कहां की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ, सही है ना।
तो वो रूल कहता है कि अगर स्क्रू के आगे बढ़ने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है तो उसके घूमने की जो डायरेक्शन होगी, मतलब वो जिस तरफ रोटेट हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। सेम ऐसे कैसे, देखो अगर स्क्रू ऐसे है, मान लो ये करंट की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में स्क्रू को आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको स्क्रू को क्या करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो यही तो डायरेक्शन आएगी। और वो अप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी, राइट हैंड थंब रूल आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि राइट हैंड थंब रूल के जैसा का जैसा एक और रूल है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, अपन को याद नहीं करना है, अपन को यही याद करना है और यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं और उस पर करंट पास करके अपन को क्या कर दिया, उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को अपन को चेक करना है। मतलब अगर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेगी, उसको चेक करना। तो देखो अपन को क्या करना है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके ठीक बीचों बीच में अपन को एक कार्डबोर्ड ले लेना है। मतलब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब पहले खाली कंडक्टर को कार्डबोर्ड के अंदर से ऐसे पास कर देंगे, ठीक है, ये हो गया ना देखो। और इसको अब सर्किट से जोड़ देंगे या कार्डबोर्ड पे अपन कुछ अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इसमें से ये कंडक्टर पास हो रखा है, इस कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया और करंट पास करेंगे। अगर बैटरी के टर्मिनल ऐसे जोड़ेंगे तो करंट ऐसे जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अगर स्विच फ्लिप करेंगे तो करंट नीचे से कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। अब जब अपन यहां पर करंट पास करते हैं, पैटर्न देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि दो काम कर सकते हैं, या तो कंपास को रख रख कर अपन पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहां पर आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन का बुरादा जो होता है वो गिरा दे, तो वो अगर थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो बुरादा जो है वो अरेंज हो जाएगा, उसी पैटर्न में अरेंज होगा जिस पैटर्न में उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अपन करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होता है, सर्कुलर पाथ में होता है। और उन सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर सेम है। तो अपनी बुक में लिखा हुआ है और अपन को लिखना है एग्जाम में, अगर ये आए कि स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करो, तो पहले तो अपन को ये डायग्राम बनाना और उसके नीचे क्या लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, देखो ये बहुत सारे सर्कल है, सेंटर सेम है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। मतलब प्लेन कैसा है, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो प्लेन ये परपेंडिकुलर हो गया ना डायरेक्शन, तो इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करना। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो अपन ने दोनों में बना दी, लेकिन उनमें एरो बनाकर अपन को डायरेक्शन शो करनी होगी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे। सर्कल तो पैटर्न हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी वो कौन बताएगा, तो यहां पर अपने राइट हैंड थंब रूल आता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अभी अपन ने देखा था कि अगर करंट नीचे की तरफ जा रही है तो कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। ऊपर की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर ऊपर की तरफ होगा तो अपन ऐसे पकड़ेंगे, तो पहले अपन को पीछे ले जाना है, ये देखो पीछे, और फिर अपन को आगे लाना है, तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और जब नीचे होगा तो क्लॉकवाइज। तो अपन को इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे एरो बना देना है। जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो अपन को क्लॉकवाइज बनाना है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो अपन को एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। और ये पूरा अपना पैटर्न हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन हो सकती है, और वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन पे। तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन का लिख देते हैं। बाय द राइट हैंड थंब रूल, इफ करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज ऑन कार्डबोर्ड। मतलब जब अपन या ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो कार्डबोर्ड पर अपन कैसा दिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, क्लॉकवाइज। और उल्टा भी सही है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कार्डबोर्ड पे कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें जब अपन करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर अपन को याद रखना है। एक तो अमाउंट ऑफ करंट, क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ करंट। जितनी ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो ऑरस्टेड ने भी एक्सप्लेन किया था। तो जितनी ज्यादा अमाउंट की करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितनी करंट पास होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड।
दूसरा है नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। अगर मैं इस कंडक्टर से नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या नॉर्मल नॉर्मल वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाला, तो इससे अगर नॉर्मल डिस्टेंस जितना दूर जाऊंगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो इस कंडक्टर के जस्ट पास में छोटा सर्कल है, उसके पास और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा, धीरे धीरे वो एकदम गायब सा हो जाएगा। मतलब एक लिमिट तक ही तो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, एक लिमिट के बाद तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, दूर बढ़ते जाते हैं कंडक्टर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये दो फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखो ध्यान से, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो पहले तो अपन को वो बना देना, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना दिया। अब वो कह रहा है कि एक वायर में करंट कहां से जा रही है, ईस्ट से वेस्ट से। बेसिकली ईस्ट वेस्ट देकर वो देना यही चाह रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देखो ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट किया तो अपन बताओ आप कैसी हो गई, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये तो अपने सिंपल हो गया कि इससे वेस्ट की तरफ जा रही। अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट और अबव इट। मतलब दो पॉइंट पे अपन को देखना है, ठीक है। ये अपन कर देते हैं ऐसे, इसको डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर की तरफ से देखना है और एक कहां देखना है, नीचे की तरफ से देखना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना, अगर अपन वेस्ट वाली साइड से देखें, ऊपर वाली साइड से देखें, तो ऊपर वाली साइड से तो यही पैटर्न होंगे। देखो करंट कहां, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैसे पैटर्न दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इस वाले एंड से देखूं और राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो करंट कहां है, देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो थंब को ऊपर की तरफ पकड़ा और करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। ये वाली मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो W साइड से बोले तो वेस्ट की तरफ से देखने पर या अबाउ से देखने पर वो कैसा दिखता है, क्लॉकवाइज दिखता है। और अगर नीचे से देखेंगे उस वाले, मतलब ये जो कार्डबोर्ड लगा हुआ, आप इसे ऐसे समझो कि ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है। इस कार्डबोर्ड में अगर करंट देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर देखो तो करंट कहां जा रही है, इस कार्डबोर्ड की तरफ आ रही है, सही है ना। और इस वाले में कार्डबोर्ड से दूर जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो कार्डबोर्ड की तरफ जब आती है तो क्लॉकवाइज था, कार्डबोर्ड से ऐसे दूर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो अपन ने ऊपर से देखा, तो अगर करंट कार्डबोर्ड की तरफ आ रही है, अगर मैं नीचे से देखूं तो करंट ऐसे जाएगी, इसका मतलब वहां कार्डबोर्ड से कहां जा रही है, दूर। देखो आप इसको समझो, ऊपर की तरफ से करंट ऐसे कार्डबोर्ड की तरफ आ रही, ठीक है, और नीचे कैसे जाएगी, कार्डबोर्ड से दूर। इसका मतलब ऊपर और नीचे करंट का पैटर्न चेंज हो रहा है, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है। ऊपर अगर मेरे को लगता है कार्डबोर्ड की तरफ आ रही है, तो नीचे ऐसा लगेगा कार्डबोर्ड से दूर जा रही है। तो अगर ऊपर क्लॉकवाइज पैटर्न होगा तो नीचे कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं W से देखने पे मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो नीचे वाली साइड से देखने पे मुझे वो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं इसे आपको एक और तरीके से भी समझाता हूं। आप अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर एक किसी चीज को ऊपर की तरफ से देखने पे जैसा पैटर्न दिखता है, नीचे की तरफ से जस्ट उल्टा पैटर्न हो जाता है। कैसे, इसे मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, और एक और चीज, अगर आपको एग्जाम में एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक पैटर्न शो करो तो अपन को मेनली डायग्राम बनाना है, ये थ्योरी लिखनी है और ये फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है। कोई तकलीफ नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी प्लेन से, मतलब किसी एक तरफ से किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देखते हैं तो दूसरी तरफ से वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। इसको आपको मैं समझाता हूं। देखो जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को आप इस तरफ से देख रहे हैं और मैंने आपको इस सर्कल की डायरेक्शन कैसे बता रखी है। देखो ये एरो ऊपर दिख रहा है और ये एरो नीचे दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको जस्ट फ्लिप साइड से देखूं तो उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे। देखो अब देखो, मैंने तो कोई छेड़खानी नहीं की, मेरे को एरो देखो कैसा दिख रहा है, इधर नीचे इधर ऊपर, मतलब ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जिस तरफ से आप देख रहे हो अगर उधर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, क्लॉकवाइज। और यही अभी मैंने आपको आंसर में बताया था कि जो वायर जो था, अगर उसको अपन ऊपर की तरफ से उसके मैग्नेटिक फील्ड को नोट कर रहे थे और एक बार नीचे की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को नोट कर रहे थे, तो वो एक दूसरे के क्या आ रहा था, अपोजिट आ रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक सर्कुलर लूप से
अपन ये देखते हैं कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेना है, उस पर देखो यहाँ से एक वायर को इंसर्ट कराएंगे और उसे सर्कुलर पाथ में लेते हुए वापस यहाँ नीचे से निकाल के ऐसे बना लेंगे। ये अपना सर्कुलर लूप हो गया। ये अपना कार्डबोर्ड, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मतलब करंट पास करेंगे तब करंट कैरिंग होगा, नहीं तो ये सर्कुलर लूप है। अब कार्डबोर्ड क्यों लिया? ताकि जब अपन यहाँ करंट पास करें तो यहाँ पर कंपास या फिर आयरन फिलिंग्स गिराकर अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही करंट पास करेंगे तो यहाँ से जैसे सपोज करो करंट पास हो रही है तो ये ऐसे घूम कर वापस ऐसे नीचे आएगी। तो आपको देखो एकदम सिंपल सा करना है। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखना है, तो यहाँ पर देखो करंट देखूंगा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना। और इस लाइन इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ पे देखूंगा करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ। अभी जब अपन ने करंट कैरिंग कंडक्टर देखा था तो देखो मैंने यहाँ पर बना दिया है। करंट कैरिंग कंडक्टर में अपन ने देखा था कि जब करंट ऊपर की तरफ जाती है तो कैसी करंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब वायर में करंट या कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ थी तो कैसा था, क्लॉकवाइज। तो देखो इस वाले एंड पर क्या हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है। करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन कैसी बना देंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज। इस तार पे देखो इस तरफ ये जो वायर है इस पर नीचे की तरफ करंट पास हो रही है। जब नीचे की तरफ होती है तो क्या बनाना है, क्लॉकवाइज। तो इधर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे और उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज बना देंगे। तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज। आपको हर जगह ऐसा ही करना है। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे बनानी है तो इस पॉइंट पे भी राइट हैंड थंब रूल लगाना है। देखो ये ऐसे करंट जा रही है इसमें, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है और जो पैटर्न बनेगा वो बना देना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड इट बिकम लार्जर एंड लार्जर। और एक और चीज, ये जो डायरेक्शन है वो अपन किससे फाइंड कर सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से। मतलब किसी भी पॉइंट पे, अगर मेरे को इस पॉइंट पे करना है तो इस पॉइंट पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। अब उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्लॉकवाइज रखना है या एंटी क्लॉकवाइज, वो अपन राइट हैंड थंब रूल से निकाल देंगे। एक चीज अपन यहाँ पर और नोट करें कि जैसे इस वाले ये वाला जो पोर्शन है जिसमें करंट पास हो रही है, इसके पास में देखो सर्कल छोटे हैं, फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सर्कल बड़े होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सर्कल बड़े होते जाएंगे तो ये अपन को एक लाइन जैसे दिखने लगेंगे। तो जैसे जैसे देखो अपन दूर जा रहे हैं पाथ बड़ा होता जाएगा और इसका आर्क इतना हो जाएगा कि ठीक बीचों बीच के आसपास तो अपन क्या मान लेंगे, सेंटर के आसपास की एकदम स्ट्रेट लाइन है। The magnetic field line around it become larger and larger as we move away from the wire. वायर से दूर जा रहे हैं, वायर से दूर जा रहे हैं, ठीक है। Near center of circular loop, the arc of these circle appears as straight line, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन की तरह। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको सर्कुलर लूप दे और क्या एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो या उसका पैटर्न कैसा होता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, जिस पॉइंट पे भी आपको डायग्राम बनाना वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने। अब उन सर्कल में डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन डिसाइड करेगा, करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे की तरफ जा रही है तो क्लॉकवाइज रखना है, कोई तकलीफ नहीं। और सेंटर के आसपास अपन को स्ट्रेट लाइन ले लेनी और ये अपन को थ्योरी लिखनी है, कोई तकलीफ नहीं। एक ये नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि इस कौन कौन से फैक्टर से जो इसका सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अफेक्ट होगा। तो देखो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। पहला है अमाउंट ऑफ करंट, ये अपन ने स्ट्रेट कंडक्टर में भी देखा था। ज़्यादा करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी क्या प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये दो पॉइंट तो वो के वही थे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर एक सर्कुलर लूप लेता हूँ और फिर मैं इसके पास में एक और सर्कुलर लूप ले लेता हूँ, जैसे ये एक सर्कुलर लूप था, इसके जस्ट पास में एक और सर्कुलर लूप, तो जितने ज़्यादा सर्कुलर लूप लेता जाऊँगा, जितने ज़्यादा टर्न लेता जाऊँगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। हायर द नंबर ऑफ टर्न्स हायर द मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n टाइम्स ज़्यादा होगा एक ऐसी कॉइल में जिसमें एक ही टर्न था, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा अपन टर्न्स लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो जैसे मान लो ये ऐसे है, इसमें मान लो डायरेक्शन ऐसे आ रही है, नीचे जाके ऊपर आ रही है, तो इसमें भी फिर ऐसे घूम के आएगा, इसमें भी नीचे जाके ऊपर ही आएगी, इसमें भी नीचे जाके ऊपर ही आएगी। तो सब में करंट का पैटर्न सेम है, करंट का पैटर्न सेम है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी सेम होगा और वो ऐड होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये अपने था मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है उसमें जब अपन करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैं कह रहा हूं कि वो पूरी मैग्नेट है, मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है। कैसे समझते हैं, देखो तो ये एक सर्कुलर लूप था और इसमें करंट कैसे पास हो रही है, क्लॉकवाइज। और अगर इस लूप को मैं आगे की तरफ से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज, तो पीछे की तरफ से देखूंगा तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी अपन ने पेपर वाले एग्जांपल से देखा था कि अगर एक तरफ से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज है, तो दूसरी तरफ से कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होने पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एंटी क्लॉकवाइज होने पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपन पता करना चाहें कि ये कैसे पोल की तरह बिहेव कर रही है तो कर सकते हैं। देखो राइट हैंड थंब रूल जनरली तो अपन ऐसे लगाते हैं कि थंब अपन किसकी डायरेक्शन को शो करता है, करंट की, और कर्ल फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की। अपन यहां पर उल्टा कर रहे हैं। देखो करंट की डायरेक्शन जो है उसमें अपन फिंगर को घुमाएंगे और थंब अपन मानेंगे कि किसकी डायरेक्शन में रह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो इस वाले केस में देखो करंट कैसे जा रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन ने ऐसे राइट हैंड को कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएगी। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाऊंगा, देखो अगर मैं हाथ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसे, तो मेरा थंब कहां रह रहा है, अंदर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरफ करंट है वहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करेगी, और एंटी क्लॉकवाइज जिस तरफ से डायरेक्शन है वहां से क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। अब आप बताओ मैग्नेट में फील्ड लाइन किस तरफ से बाहर आती है, नॉर्थ की तरफ से आती है। इसका मतलब इसमें बाहर की तरफ आ रही थी तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और ये कैसा करेगा, साउथ पोल की तरह। अगर आप भूल जाओ तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो एन जो बना है इसके ऊपर अपन को एरो लगा देने, और एस जो बना है इसके ऊपर भी आपको एरो लगा देने। अब देखो ये वाला एरो कहाँ है, नीचे, ये वाला एरो कहाँ है, ऊपर। देखो मैच कर रहा है ना, इधर भी देखो एन का एरो मैच कर रहा है, एन का एरो मैच कर रहा है। तो अगर इस तरीके से डायरेक्शन होगी तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से डायरेक्शन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा, एस, एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा बनेगा, एन। जब आप किसी लूप को एक तरफ से देखेंगे तो वो आपको कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी तरफ कौन सा है, एन। और दूसरी तरफ से देखेंगे तो मैंने अभी बताया था दूसरी तरफ से देखने पे करंट का पैटर्न चेंज दिखता है, तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो वो कैसा हो जाएगा, सॉरी एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज थी, दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज दिखेगी, तो एक तरफ से एन दिख रहा है तो दूसरी तरफ से एस होगा। इसका मतलब एक लूप एक तरफ से एन पोल की तरह और दूसरी तरफ से एस पोल की तरह, और मैग्नेट में यही तो होता है, एन और एस दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक लूप अपने आप में पूरी एक मैग्नेट है। ठीक है, याद रखना अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उस तरफ एस बनता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उस तरफ क्या बनता है, एन बनता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, वैसे शायद मैंने बताया होगा, और इन केस नहीं बताया तो मैं एक बार फिर वापस बता देता हूं कि अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करना है कहीं पर, ये बताना है कि वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल बनानी और इक्वी डिस्टेंट पे बनानी। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको डिनोट करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। और ये देखो ये सारी पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में एरो लगा रखे हैं और इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सोलेनॉइड। तो देखो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, देखो इसको आप समझाता हूं मैं आपको एक बैंगल्स लेनी है और बैंगल जो है उसको आपको एक सर्कुलर लूप समझना है, उसके आगे दूसरा बैंगल, फिर तीसरा, ऐसे चूड़ियों का पूरा एक सेट बना देंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। वो सिलेंडर को आप सोलेनॉइड समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारे सर्कुलर लूप जो है एक दूसरे के टच में होकर एक सिलेंडर जैसा बन जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे।
और सोलेनोइड कैसे बनता है? अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, मतलब एक दूसरे से चिपकी भी होनी चाहिए और पूरा एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे? सोलेनोइड कहेंगे। अब देखो सोलेनोइड बनाने के लिए यहाँ कॉपर वायर लिखा हुआ है, वहां तक समझ में आता है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होता है? तो देखो इसको मैं समझाता हूं। जब एक सर्कुलर टर्न दूसरे सर्कुलर टर्न के एकदम चिपक जाएगा तो बीच में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे को, दोनों ही कंडक्टर है, टच में, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो बेसिकली मुझे उन दोनों लेयर को टच भी करनी है और उनमें करंट भी पास नहीं होनी चाहिए, बीच में ऐसे टच नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक, मान लो ये एक सर्कुलर टर्न है और ये दूसरा सर्कुलर टर्न इसके टच में, अगर टच में हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? जैसे डायरेक्ट ही करंट जाएगी, ऐसे घूम घूम के क्यों जाएगी? तो मुझे क्या करना है, वायर के ऊपर किसी इंसुलेटर मटेरियल की कोटिंग कर देनी है। कोई अपन, मतलब ऐसे कोई लिक्विड का कलर कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक की कवरिंग कर सकते हैं, या किसी और मटेरियल की कवरिंग लगा सकते हैं, जिससे एक वायर दूसरे वायर को जब ऐसे टच करे तो उन दोनों के बीच में वो इंसुलेटर की कोटिंग आ जाए और जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ऐसा कॉपर वायर जिसके ऊपर किसी इंसुलेटर मटेरियल की कोटिंग कर रखी है, और ऐसे मटेरियल को अपन ऐसे सर्कुलर पाथ में बना बनाकर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सोलेनोइड। अब आगे बढ़ते हैं। जब अपन सोलेनोइड में करंट पास करेंगे तो ऑब्वियसली थिंग है, उसमें भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड अपन को ड्रॉ करना है। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे सपोज करो ये एक सर्कुलर, मतलब पूरा सिलेंड्रिकल अपनी सोलेनोइड थी, इसमें मैंने करंट पास की, ये करंट पास हो रही है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने से पहले अपन कुछ देखते हैं। देखो जैसे यहां पर करंट जा रही है तो यहां पर करंट देखो ऐसे जाकर ऐसे आएगी, ठीक है। मतलब अगर इस तरफ से देखोगे तो करंट जैसे ऐसे ऊपर गई और ऐसे घूमकर ऐसे आ रही, मतलब ऐसे घूमकर ऐसे आएगी। इसको आप ऐसे समझो, साइड में ऐसे घूमकर नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये वाला पैटर्न क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? एस की तरह। मैंने आपको बोला था ना, देखो अगर मैं ऐसे सिलेंडर को इस तरफ से देखूंगा तो सर्कल होगा। अब इसमें देखो करंट ऐसे जा रही, तो करंट ऐसे जाकर ऐसे घूमेगी, ऐसे। ये कैसे मैं घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये वाले एंड पे मुझे क्या दिखेगा? एस। और अगर मैं इस तरफ से जाके देखूंगा, इस तरफ से जाके देख रहा हूं, देखो ये नीचे आ रही है, तो बेसिकली इस तरफ अपन को करंट कैसे आ रही है? ऐसे घूमकर ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। ऐसे घूमकर ऐसे नीचे आ रही है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये एंड कैसा होगा? एन। मतलब ये एस और ये एन। अब आप जानते हो फील्ड लाइन कैसे चलती है? एन से निकलती है और एस की तरफ बढ़ती है। तो ये एन से निकल के एस की तरफ, एन से निकल कर एस की तरफ, और इसके अंदर की तरफ देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस आ रही, और इस तरीके का पैटर्न अपने बन रहा है। ये पैटर्न को अपन को ऐसे नहीं बताना है कि ये अपन ने ड्रॉ कैसे किया, अपन को ये डायरेक्ट शो करना है। आप बस दो चीजों का ध्यान रखें। देखो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उससे करंट ऊपर की तरफ जा रही, तो अगर आप प्लस टर्मिनल इधर बना रहे हो और करंट ऊपर जा रही है, तो जिस तरफ इस तरफ ऐसे, मतलब करंट ऊपर की तरफ जाके ऐसे घूम रही है, उस तरफ एस बनाना। जिस तरफ से नेगेटिव टर्मिनल से नीचे आ रही है उस तरफ आप क्या बनाओगे? एन बनाओगे, ठीक है। बाकी तो काम आप जानते ही हो। एन की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेनी है, एस की तरफ ले जानी है, और अंदर की तरफ आप जानते हो एस से एन की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा कि एक बार मैग्नेट का होता है। अपने प्रीवियस वीडियो में बार मैग्नेट का बनाया था, उसमें भी एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, दूसरी तरफ जाती है और अंदर की तरफ ऐसे जाती है। तो उसमें भी ऐसी जा रही है। यही वजह है कि एक सोलेनोइड को मैं बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकता हूं। आपकी बुक के पीछे ऐसा लिखा हुआ है कि सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों, कैसे समझाएंगे? तो अपन कैसे समझाएंगे कि भाई एक सोलेनोइड में करंट पास करते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस तरीके का आता है, अपन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर अपन नीचे एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करेंगे और कहेंगे दोनों सेम है। इसका मतलब एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। सिर्फ आप एक गलती करते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, उस तरफ आपको एस बनाना है, और नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे आ रही है, उस तरफ आपको एन बनाना है। बाकी तो आप जानते हो एन से एस की तरफ निकालना, ठीक है। क्योंकि जिस तरफ से ऐसे ऊपर जा रही है उस तरफ ऐसा राउंड होगा जैसे ऊपर जाकर ऐसे आए,
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अपन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, देखो पॉइंट है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बैटरी को ऐसे बनाते हो, देखो मैंने प्लस टर्मिनल इधर बनाया, माइनस इधर बनाया, आप अगर प्लस इधर बनाते हो तो ये एस इधर बनाना, एन इधर बनाना, फिर इधर से लाइनें निकल के ऐसे निकालनी, ठीक है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट, दोनों का पैटर्न सेम है। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज एस और एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह। द फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड आर फॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइन, देखो पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इक्विडिस्टेंट पे है, और ऐसी फील्ड लाइन अपन जानते हैं, अभी मैंने आपको समझाई थी कि किसको डिनोट करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द यूनिफॉर्म इनसाइड सोलेनॉइड, और यूनिफॉर्म होने का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम रहेगा हर पॉइंट पे, मतलब यहां पर यहां पर यहां पर, अगर ये एक सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। आपके इस टॉपिक के जस्ट नीचे जो वो ब्लू कलर के बॉक्स में क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर एक ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से अपन को कौन सा चूज करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हर जगह एक जैसा ही होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यूजेज ऑफ सोलेनॉइड, देखो एक सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है और वो भी यूनिफॉर्म आती है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं एक सोलेनॉइड के अंदर कोई ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखूं, जैसे कि मान लो आयरन रख दिया, निकल, कोबाल्ट, ऐसा कुछ रख दिया, और उसके अब मैं इस सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करूं, तो जैसे ही मैं करंट पास करूंगा वो करंट की वजह से सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार उस जो अंदर की तरफ जो मैंने आयरन की या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो रखा है उसमें से पास होगी, तो धीरे धीरे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज, किसी और सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। और क्योंकि अपन ने सोलेनॉइड में अंदर रखकर उसे मैग्नेट बना रहे, और ये तब बना पाएंगे जब सोलेनॉइड में अपन क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो जो चीज बनेगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सोलेनॉइड जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से ड्रॉ करें। एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड की अपन ने जो पहले दो किए थे, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप, उसमें फैक्टर अफेक्टिंग भी किए थे, यहां क्यों नहीं लिखे। मैग्नेटिक लूप के जो 3 फैक्टर अफेक्टिंग है वो के वो ही सोलेनॉइड के, आप मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी कॉपी में एक बार वापस लिख ले, ऐसे हेडिंग डाले फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, और वही 3 पॉइंट जो अपन ने लूप में लिखे थे वो के वो इसमें भी लिखते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ये नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अलग से नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन और एक डायग्राम बनवा देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आएगा तो आपको ये सब लिखना है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले एक डायग्राम बना देंगे, एक सोलेनॉइड बनाएंगे, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर बताएंगे कि भाई ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सोलेनॉइड है, इसमें अपन करंट पास कर रहे हैं। इस बार देखो मैंने प्लस टर्मिनल इस तरफ रखा है, इसका मतलब इस तरफ क्या बनाएंगे अपन, कौन सा एंड बनाएंगे, एस, और इस तरफ कौन सा बनाएंगे, एन, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास करने लगेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जब करंट अपन ऑफ कर देंगे तो फिर सोलेनॉइड के अंदर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा और ये सॉफ्ट आयरन कोर भी नॉर्मल आयरन कोर की तरह बिहेव करने लगेगी। इसका मतलब वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। और ऐसी चीज जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, लेकिन कब करे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तब, ऐसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट विच इज इजीली मैग्नेटाइज ऑन पासिंग करंट थ्रू अ सोलेनॉइड एंड इजीली डीमैग्नेटाइज ऑन स्विचिंग ऑफ करंट। जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेट, करंट नहीं पास करेंगे तो मैग्नेट नहीं रहेगी, ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं, इट इज फॉर्म बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड सोलेनॉइड। ये अपन कैसे बनाएंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही अपन करंट पास करेंगे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा,
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी चीजों में कर सकते हैं। एक सबसे लास्ट पॉइंट पे थोड़ा गौर करना, जाइंट साइज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो क्रेन्स आती है ना चीजों को उठाने के लिए, तो अगर आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर मशीनरी वगैरह है या लोहे की बहुत सारी चीजें हैं और उनको आपको एक जगह से हैवी चीजें उनको लिफ्ट करना है, तो आप इलेक्ट्रिक क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक क्रेन का। और इलेक्ट्रिक क्रेन का वो वाला हिस्सा जो उठाने के लिए काम में लिया जाएगा वो एक जाइंट साइज इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। आपको बेसिकली सिर्फ इतना सा करना है, जैसे ये बहुत हैवी सी चीज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो वाला पोर्शन ले जाना है और करंट पास करनी। जैसे करंट पास करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी, ये चीज अपने आप इसके चिपक जाएगी। फिर आपको जहां छोड़नी है वहां पे जाके आप स्विच ऑफ कर देंगे, तो करंट जैसे ही बंद होगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी, वो चीज अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। तो ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने आज का टॉपिक, तो जिसमें अपन ने ये देखा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है अलग अलग शेप के होने पर उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न अलग अलग दिखता है। सोलेनॉइड के बारे में देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब बस रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।